भारत में शायद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गरीब आदमी पिसता ही पिसता है। गरीब आदमी की शायद सुनवाई कहीं नहीं होती है। शायद ऐसा लगता है कि एक आम इंसान भारत के अंदर केवल और केवल भारत के ही नागरिकों से परेशान है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ही कार्य को करवाने के लिए, जिस कार्य के लिए सामने वाला बैठा हुआ है, उस कार्य को ही करवाने के लिए हमें जूझना पड़ता है। आप एक वीडियो दिखाता हूं मैं। ये वीडियो दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन की है। नाम है आनंद विहार। यहां पर एक लेडीज ने टिकट काउंटर पर टिकट अधिकारी को 1000 रुपए दिए खुलने के लिए, और उसने रिटर्न में उसे केवल 200 रुपए दिए। रियल में आज जो ये फोन है, ये जो डिजिटल गैजेट्स है हमारे पास, ये यूं ही नहीं है। इसका इस्तेमाल सही जगह और सही तरीके से अगर हो जाए तो समझ लीजिए कि आपकी कई ऐसी परेशानी है जो सही जगह पहुंच सकती है। या यूं कहिए कि ये आपकी तीसरी आंख है, आपकी ये एक नई आवाज है जिसे दुनिया सुनती है, जिसे दुनिया देखती है, जिसे दुनिया समझती है। लेकिन फिर भी इस दुनिया में ही रहने वाले कई ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक आम इंसान को ही परेशान करते हैं। अगर भारत के अंदर जो जिस अधिकार के ऊपर बैठा हुआ है, जिस कार्य के लिए बैठा हुआ है, अगर वो उस कार्य को ईमानदारी से करे ना, यकीन मानिए भारत के अंदर कोई परेशानी ही ना खड़ी हो, और भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। भारत को आगे बढ़ने से भी अगर कोई रोकता है तो वो खुद भारत के अंदर बैठे हम और आप जैसे लोग ही हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही कमियां हैं। कुछ लोगों को जब वो पद मिल जाता है, जब वो पोजीशन मिल जाती है, जो लोगों की सेवा कर सके, जो लोगों के लिए कार्य कर सके, और उसके बदले भी उसे पैसा मिलता है, तब भी वो वहां से एक्स्ट्रा कमाने के लिए सोचता है। फिर वो चाहे कोई बड़ा अफसर हो, कोई छोटा अधिकारी हो, कर्मचारी हो, या कोई भी हो। दोस्तों, आपको बता दूं, ये बड़ी ही दुखद बात है कि आज ऐसे मुद्दे के ऊपर मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। वैसे तो मैं खुद कई बार ऐसी घटनाओं से जूझ चुका हूं। आनंद विहार की इस महिला ने ये मुद्दा जो उठाया है, आपको बता दूं कि रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि आज ट्रेन के अंदर, रेलवे के अंदर एक रिजर्वेशन बोगी में केवल रिजर्वेशन वाले लोग ही जा सकते हैं। लेकिन आनंद विहार या कई ऐसे स्टेशन हैं जिसके अंदर वहां पर खड़े टीटी खुद से टिकट काटते हैं और वो लोगों को रिजर्वेशन वाली बोगी में डाल देते हैं। जबरदस्ती काटते हैं, जानबूझ के काटते हैं, केवल और केवल पैसा बनाने के लिए। इसमें से 50% पैसा तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के पास जाता होगा, लेकिन 50% पैसा ब्लैक मनी होती है। ऐसा केवल टीटी ही नहीं करते, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि सबकी मिली भगत होती है। लेकिन ऐसा होता ही क्यों है? क्या ये अपराध नहीं है? क्या इसे कैसे रोका जाएगा? भारत के अंदर आप कहीं भी चले जाओ, किसी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ तो वहां अपराध है, किसी सरकारी दफ्तर में चले जाओ तो वहां अपराध है, किसी सरकारी पुलिस थाने में चले जाओ तो वहां अपराध है।
एक आम नागरिक गुहार लगाए तो लगाए कहां? क्या सब कुछ केवल और केवल उनके लिए मान्य है जो या तो पैसे वाले हैं, या जो पावर में है, या जिनके पास क्षमता है आगे कदम उठाने की? क्या आम नागरिक, एक आम जनता, एक गरीब व्यक्ति, क्या उसे सही तरीके से इंसाफ नहीं मिल सकता? क्या उसे कभी भी उसके हक का नहीं मिल सकता? ये एक सवाल खड़ा करता है हमारे भारत के अंदर। आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें अगर आपको बात अच्छी लगे तो। फिर बात चाहे कुछ भी हो दोस्तों, मैं ये बात किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं ये रखना चाहता हूं कि क्या हम जो भारत को बदलने की चाहते हैं, जो हम भारत की तरक्की देखना चाहते हैं, क्या भारत इसी प्रकार से तरक्की करेगा? क्या भारत इसी तरह के लिए नया दौर चाहता है? क्या भारत यही बदलाव चाहता है, या भारत के लोग यही बदलाव चाहते हैं? क्या मैं और आप केवल और केवल सोशल मीडिया पर ही बातें करते रहेंगे, या बड़े बड़े लोग न्यूज चैनल पर ही केवल बातें करते रहेंगे? रियलिटी में क्या होगा? क्या हो सकता है? क्या इस पर कोई नहीं होगा? आज बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्माओं के पास लोग जाते हैं, ज्ञान की बातें सीखते हैं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि वो सब फिर दिखता क्यों नहीं है, वो होता क्यों नहीं है, वो सब जाता कहाँ है? अगर आज के जमाने में भक्ति मार्ग फैल रहा है, तो फिर लोगों के हृदय में इतनी कठोरता, इतनी निर्दयता क्यों उत्पन्न हो रही है? क्या ये प्रभाव है आज के समय का? क्या ये प्रभाव है हमारे मन के अंदर बैठे लालच का? दोस्तों, बात सच है कि 1 रुपया भी हम अपने साथ नहीं ले जा सकते, तन पे रखा ये कपड़ा तक साथ नहीं ले जा सकते। फिर हम क्यों इतनी मारामारी करते हैं? किसके लिए? जिस बच्चे के लिए आप कमाना चाहते हैं, जिस परिवार के लिए आप कमाना चाहते हैं, जिसके लिए आप कमा रहे हैं, क्या वो इन पैसों का सही उपयोग कर पाएगा? क्या वो आपके ऐसे समय में आपका साथ दे पाएगा जब आपको उसकी जरूरत होगी, इन पैसों की नहीं? क्या होगा? लोग कुछ भी कमेंट कर देते हैं, किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन क्या कभी बोलने से पहले 10 बार अपने अंदर झांक करके देखते हैं कि मेरी खुद की क्या गलती है, मैं खुद क्या कर रहा हूं? आज एक हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में 12 बजे के बाद कोई भी जाकर के अपना नॉर्मल इलाज नहीं करा सकता, उसे इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। आज कोई भी सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाई के नाम पर माँ बाप के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया गया। प्राइवेट स्कूल के अंदर किताबों, ड्रेसों, एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पर उनसे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। थाने में रिपोर्ट के नाम पर उनसे पैसे ले लिए जाते हैं, या फिर उन्हें दबा दिया जाता है। कोर्ट में वकीलों के द्वारा लंबी तारीखें चलती हैं, वो इसलिए ताकि उनका घर चलता रहे। ऐसा सब कुछ होता है, लेकिन ये सब कुछ केवल एक आम इंसान से शुरू होता है और एक आम इंसान पे ही खत्म हो जाता है। इंसाफ या न्याय, या यूं कहिए कि जो हम मार्ग अपनाना चाहते हैं,
भारत को जिस प्रकार का सभ्य भारत देखना चाहते हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा संस्कार है, हम उसमें ढालना चाहते हैं। लेकिन क्या हम उस पथ पर चल रहे हैं? क्या हम उस पथ पर चलने के लिए अपने परिवार को या अपने जनों को ला रहे हैं? क्या हम खुद वो कार्य कर रहे हैं जिससे हमें ग्लानि ना हो, जिससे हमें दुख ना हो, ये सोच करके मैंने गलत किया। आज भारत के अंदर जब 60,000 रुपए की सैलरी लेने वाला व्यक्ति जब 3,000 रुपए के कमाने वाले एक मजदूर से 300 रुपए की रिश्वत मांगता है ना, तभी ये समझ में आ जाता है कि इंसान कितना गिर चुका है। तभी ये समझ में आ जाता है कि उस 80,000 रुपए कमाने की कोई अहमियत नहीं, आपकी उस पढ़ाई का कोई अहमियत नहीं, जब आपने 3,000 रुपए कमाने वाले व्यक्ति को परेशान करना शुरू कर दिया, उसे लूटना शुरू कर दिया। फिर वो पैसा सारा का सारा आपका हराम की कमाई का हो जाता है। और यकीन मानिए, ऐसी कमाई का आपको केवल और केवल तकलीफ ही उठानी पड़ेगी, इसे आप भोग नहीं पाएंगे। ये सच्चाई है। आपको लगता है कि मेरी बात कड़वी है, हो सकती है, मगर कहते हैं ना, जब एक आम इंसान, एक आम नागरिक की तरह आप सोचेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि रियल में कि आज के ज़माने में इस महंगाई में एक 15,000 20,000 रुपए कमाने वाले व्यक्ति से उसका घर किस प्रकार चलेगा, ये कोई नहीं जानता। शहरों में लोग कमाने के लिए आते हैं, छोटे मोटे बड़े जैसे मर्जी काम मिल जाए सब कर लेते हैं, केवल इसलिए कि वो अपना परिवार अच्छे से निर्वाह कर सके, उसे चला सके। 20,000 रुपये वो कमाते भी होंगे ना, तो 5,000 रुपये तो उसके रेंट में चले जाते होंगे, 15,000 रुपये बचे, 5,000 रुपये उसके खाने पीने में चले गए, 10,000 बचे, 5,000 रुपये उसकी दवाइयों में और इधर उधर के कर्जों में चले जाते हैं, 5,000 रुपये बचे। और उस 5,000 रुपये को वो अपने घर परिवार को देगा कि उसके परिवार के लोग खाएंगे, या उसके बच्चे पढ़ाई करेंगे, या ट्यूशन जाएंगे, या उनके परिवार का इलाज होगा। आप नहीं समझ सकते। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बात है। इसको समझने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, इसको समझने के लिए बहुत गहरी खाई में उतरना पड़ेगा। शायद हो सकता है कि कुछ लोग समझते हो, लेकिन अब भी भारत के अंदर ये बदलाव बहुत जरूरी है, और ये बदलाव भारत में अब कभी नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बदलाव की कोशिश भी ना करें। जब तक जीवित है तब तक बदलाव की जरूर कोशिश करेंगे, तब तक ये उम्मीद रखेंगे कि मुझसे एक गलती ना हो जाए, कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो जाए। दोस्तों, अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा ना।